शौक से मकसद तक क्या? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है वो बस एक शौक भर है? कि शायद वह सिर्फ फुर्सत के पलों के लिए बना है, न कि आपकी जिंदगी का असली मकसद? लेकिन अगर वही शौक आपको आपकी पहचान और भविष्य की ओर ले जाए तो? यही कहानी है लीना की, जिसने अपनी बेकिंग को सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। यह समझना कि उसे असली खुशी किससे मिलती है। लीना को बचपन से ही बेकिंग पसंद थी। आटा गूंथने, मीठे मिश्रण को तैयार करने और फिर ओवन से निकली खुशबू को महसूस करने में उसे सुकून मिलता था। लेकिन उसने इसे कभी एक करियर की तरह नहीं देखा। यह बस एक मजेदार चीज थी जो वह अपने फ्री टाइम में करती थी। एक शाम काम से थककर घर लौटने के बाद वह फिर से किचन में थी, ताजे कुकीज बना रही थी। जैसे जैसे उसने आटे को बेलना शुरू किया, उसका सारा तनाव दूर हो गया। तभी उसके मन में सवाल आया, मुझे इस काम से इतनी खुशी क्यों मिलती है? उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ बेकिंग नहीं थी, बल्कि अपने हाथों से कुछ नया बनाने और दूसरों के साथ खुशी बांटने की भावना थी। शायद यह सिर्फ एक शौक नहीं था, अपने शौक को दूसरों की मदद से जोड़ना। अगले दिन लीना अपने ऑफिस में ताजे कुकीज लेकर गई। जैसे ही उसके सहकर्मियों ने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। लीना, ये बहुत ही लाजवाब है, तुम्हें इन्हें बेचना चाहिए, एक साथी ने कहा। दूसरे ने जोड़ा, बहुत से लोग घर के बने स्वादिष्ट पकवान खाना पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता। तुम्हारे कुकीज किसी भी स्टोर ब्रांड से बेहतर है। लीना ने इन बातों पर सोचा, क्या यह बेकिंग सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खास हो सकती थी। उसे समझ आने लगा कि उसकी असली खुशी सिर्फ कुकीज बनाने में नहीं बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने में थी। तीसरा कदम। लीना ने सबसे पहला कदम उठाया। उसने अपनी बेकिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की। धीरे धीरे दोस्तों और परिवार के लोग उससे ऑर्डर लेने लगे। पहले वह सिर्फ शौक के लिए बेक कर रही थी, लेकिन अब उसका यह शौक दूसरों के लिए खुशी बन रहा था। हर नए ऑर्डर के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह समझ गई थी कि जुनून को बड़ा बनाने के लिए एक साथ बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटे कदम से शुरुआत करनी होती है। चौथा कदम, अपने शौक को अवसर में बदलना। अब लीना ने अपने इस नए सफर को और गहराई से समझने का फैसला किया। उसने नई रेसिपीज पर काम किया, एक लोकल बेकिंग वर्कशॉप ज्वाइन की और यहां तक कि एक छोटा ऑनलाइन स्टोर भी बनाया। फिर उसने पास के एक कैफे से संपर्क किया और उन्हें अपने होममेड पेस्ट्रीज बेचने का प्रस्ताव दिया। और फिर एक दिन एक कैफे ने हाँ कह दिया। लीना को विश्वास नहीं हो रहा था। जो कभी सिर्फ एक किचन एक्सपेरिमेंट था, वह अब सच में एक बिजनेस बन रहा था। जुनून को जिंदगी का हिस्सा बनाना और बढ़ते रहना। जैसे जैसे समय बीता, लीना ने न केवल अपनी बेकिंग को निखारा बल्कि इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी खोजी। उसने अन्य बेकर्स से दोस्ती की, स्पेशल कस्टम ऑर्डर्स लेने लगी और तो और छोटे बच्चों को बेकिंग सिखाने की क्लासेस भी शुरू कर दी। हर दिन चुनौतियां थीं, काम, ऑर्डर्स, सीखने की प्रक्रिया। लेकिन जब भी वह किसी को अपनी बनाई मिठाई खाते हुए देखती, उसे पता चलता कि वह सही रास्ते पर है। एक शाम जब उसने ओवन से ताजे कुकीज निकाले तो उसे याद आया जब उसने पहली बार सोचा था, क्या यह सिर्फ एक शौक है? अब उसे जवाब पता था, नहीं, यह सिर्फ एक शौक नहीं था, यह मेरा सपना था जो अब मेरा भविष्य बन गया है। कहानी की सीख, आपका शौक सिर्फ समय बिताने का एक जरिया नहीं है, यह आपके भविष्य की नींव बन सकता है। जब आप उसे दुनिया के साथ साझा करते हैं, छोटे कदम उठाते हैं और उसे निखारते हैं, तो यही पैशन एक दिन आपका सबसे बड़ा मकसद बन सकता है।